अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप लोग मुझे जानते हैं। आई एम अ टीचर, आई एम अ मोंटेसरी डायरेक्टर एंड यूट्यूबर। माय नेम इज़ महनाज अहमद, मेरा नाम महनाज अहमद। और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो ग्रेड 1 का है और सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है, और आप लोग गौर से सुनिएगा, लिखिएगा भी और उसको याद भी कीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से। ये है इंग्लिश का और ग्रेड 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री रीडिंग है माय फैमिली एंड आई। Look at the pictures and read the title of the lesson. Guess what will we study in his lesson? ये है लेसन, इसको मैं पढ़ती हूँ और इंग्लिश बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। My name is साद। ये बच्चा कह रहा है मेरा नाम साद है। ये अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में बता रहा है। My name is साद। I am a Pakistani. I am 6 years old. मेरा नाम साद है, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं 6 साल का हूँ। I live with my parents, grandparents, 2 brothers and sister. I live with my parents, grandparents, 2 brothers and a sister. मैं अपने माँ बाप और दादा दादी और बहन भाइयों के साथ रहता हूँ। I am in class 1. मैं क्लास 1 में हूँ, जमात अव्वल में। I go to school in the morning. मैं सुबह स्कूल जाता हूँ। I eat my lunch during the break after washing my hands with soap and water. मैं लंच करने से पहले अपना हाथ धोता हूँ साबुन और पानी से। I come back home at 1 o'clock. मैं 1 बजे घर वापस आता हूँ। I come back home at 1 o'clock. I do my homework. मैं अपना काम करता हूँ, जो घर का काम देती हैं टीचर्स। वैसे मैं एक बात कहूँ, टीचर्स लोगों को बच्चों को लिखने के लिए घर में नहीं देना चाहिए। क्लास में लिखवाएं, क्लास में समझाएं और घर के लिए सिर्फ याद करने के लिए दिया करें। इससे बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं होता और बच्चे पढ़ लेते हैं तो बच्चे अच्छे से पास भी हो जाते हैं। बर्डन ना डाला करें बच्चों के ऊपर। Then I play with my brothers and sister in the evening. और शाम को मैं अपने बहन भाइयों के साथ खेलता हूँ। I have many toys to play with. Mostly ज़्यादातर जो मेरे पास खिलौने होते हैं मैं उससे खेलता हूँ। I love to play with my toy train. जो मेरा खिलौने का ट्रेन है, रेलगाड़ी, मैं उसके साथ खेलता हूँ। I love to have dinner with my family. मैं बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ अपने फैमिली से कि मैं उनके साथ खाना खाता हूँ। रात का डिनर जो करता हूँ मैं बड़े प्यार से खाता हूँ अपने फैमिली के साथ। I love to have dinner with my family. Every night my mother tells me a bedtime story. Then I go to sleep. मैं हर रात जब सोने के लिए जाता हूँ अपने बिस्तर पे तो मेरी अम्मी मुझे कहानियाँ सुनाती हैं और फिर मैं कहानी सुनते सुनते सो जाता हूँ। ये था साद की स्टोरी, माय फैमिली एंड आई। चलें अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, लेटर साउंड्स, मैच द पिक्चर्स विद द लेटर साउंड्स। अब ये मैं आपको करीब से शो करती हूँ, फिर इसको साउंड भी आपको बताती हूँ लेटर्स के। ठीक है, ये है, ये एलिफेंट बना हुआ है। तो एलिफेंट किससे आता है? ई से। ई की साउंड है ए, एलिफेंट। और ये ए है, ए की साउंड है ए, एप्पल। यू, अ,
umbrella. V, van. I, नहीं सॉरी, ये J है. J के ऊपर एक डॉट होता है. J यानी इसके साउंड है ज. जग. J की साउंड है ज. जग. E, elephant. S, soap. A apple. A umbrella. V, van. Jug. A elephant. Soap. ये हो गया मैच द पिक्चर्स विद द लेटर साउंड. चलें अब नीचे की तरफ आते हैं. पहले मैं अपना चश्मा लगा लूँ आई साइट का. रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द डिफरेंट लेटर्स हैव डिफरेंट साउंड्स इन अ वर्ड. इसको हम पढ़ेंगे साउंड के साथ और नोटिस करेंगे. ये है. चलें इसको साउंड से पढ़ते हैं. ये फैन लिखा हुआ है. अब मैं साउंड बताते जा रही हूँ लेटर्स के. F, A, N, फैन. C, K, U, P, कप. अब ये पेन लिखा हुआ है. अब इसके साउंड पढ़ते हैं लेटर्स के. P, P, I, E, N, पेन. अब नेक्स्ट में आते हैं बॉक्स. B, O, बॉक्स. B, O, बॉक्स. नेट. E, N, E, T, नेट. नेट. अब ये कैट. C, K, A, T, कैट. कैट. मैंने साउंड बताया आप लोगों को लेटर्स के. अब आते हैं लर्निंग टू स्पीक. रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. ये जो डायलॉग दिए हैं दोनों बच्चियों के, इसको आपको पढ़ना है और याद भी करना है. ठीक है. अब मैं पढ़ के बताती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. ये मरियम ने कहा अस्सलाम वालेकुम. और ये सारा ने कहा वालेकुम अस्सलाम. आई एम मरियम. आई एम सारा. हाउ आर यू. आई एम फाइन थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आई एम मरियम. आई एम सारा. हाउ आर यू. आई एम फाइन थैंक यू. ये डायलॉग था दो बच्चियों का. चले अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक. ये 3 वर्ड्स दिए हैं ग्रीन ऑरेंज लाइक. और ये पिक्चर बनी है ऑरेंज की. कीनू, माल्टा, नारंगी, ये 3 उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं. ये मिसिंग वर्ड है. इसमें आपको लिखना है. सॉरी मिसिंग नहीं है. ये है आपको जो 3 वर्ड्स दिए हैं इसको आपको फिल करना है, भरना है इस डैश में. ब्लैंक जो दिए बच्ची ने पहले इससे लिख लिया है. मैं आपको फिर भी पढ़ के बता देती हूँ. ग्रीन ऑरेंज लाइक. अब ये तीनों वर्ड्स दिए आपको ब्लैंक में फिल करना है. दिस इज़ एन. यहाँ पे क्या आएगा इन तीनों में से. ग्रीन आएगा, ऑरेंज आएगा, लाइक आएगा, ऑरेंज आएगा. ऑरेंज. ऑरेंज. यहाँ पे ऑरेंज लिखेंगे. दिस इज़ एन ऑरेंज. ये एक कीनू है, माल्टा है. आज अंधेरा भी हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो इसलिए मैंने फिर अपने ग्लास लगाया है. नज़र भी सही से नहीं आ रहा था तो मुझे मजबूरी ये ग्लास लगाना पड़ा.
अच्छा, सेकंड नंबर में है इट्स लीव्स आर ग्रीन। इसके पत्ते कैसे कलर के हैं? हरे कलर के, ग्रीन कलर के। तो यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे ग्रीन। इट्स लीव्स आर ग्रीन। ग्रीन, ग्रीन पत्ते हैं, लीव्स ग्रीन है, तो यहाँ पे ब्लैंक में डैश में ग्रीन लिखेंगे। अब थर्ड नंबर में आता है आई लाइक इट। ये मुझे बहुत पसंद है, वैसे पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। आई लाइक इट, मैं ये पसंद करता हूँ, जो भी है। आई लाइक इट। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आपको फिल करना है। मैं एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ। दिस इज़ एन ऑरेंज। इट्स लीव्स आर ग्रीन। आई लाइक इट। चलिए अब आते हैं स्पेलिंग की तरफ। रीड द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स और रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी बिल्डिंग। स्टडी। स्टडी का मतलब क्या है? टू लर्न। कंप्लीट, टू फिनिश। बेड टाइम, स्लीप टाइम। ये है इसके मीनिंग्स, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब आते हैं नंबर वर्ड्स। रीड द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। जो नंबर है आपको काउंट करना है, नंबर नहीं लिखना, आपको नंबर की स्पेलिंग लिखनी है। ये 1 बाइक है, तो 1 की स्पेलिंग क्या है? ONE 1। ONE 1। अब ये 2 बॉल्स हैं, तो 2 की स्पेलिंग लिखनी है TWO 2। TWO 2। और ये बैलून्स 3 हैं, 1 2 3, तो 3 की स्पेलिंग लिखनी है THREE 3। 3। अब 4 ऑरेंजेस हैं, तो 4 की स्पेलिंग लिखनी है 1 2 3 4। FOUR 4। FOUR 4। अब ये एप्पल्स 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको 5 स्पेलिंग लिखनी है FIVE 5। 5 एप्पल्स, 5 की स्पेलिंग लिखनी है। नंबर्स नहीं लिखना, नंबर्स के स्पेलिंग्स लिखना है अपने। 5 FIVE 5। अब ये 6 बनानास हैं, तो 6 की स्पेलिंग लिखनी है SIX 6। 6 बनानास, SIX 6। अब ये 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 लेमन्स हैं, तो इसकी स्पेलिंग लिखनी है 7 की SEVEN 7। 7 लेमन्स, ये 7 की स्पेलिंग लिखिए SEVEN 7। अब ये 8 बॉल्स हैं, तो इसमें 8 की स्पेलिंग लिखनी है। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर्स नहीं लिखना है, स्पेलिंग लिखने हैं नंबर्स के। EIGHT 8। 8 की स्पेलिंग देखें EIGHT 8। अब ये 9 स्टार्स हैं, काउंट करके फिर आपको नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 स्टार्स हैं, तो 9 की स्पेलिंग है NINE 9। NINE 9 स्टार्स। अब ये स्ट्रॉबेरीज 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की स्पेलिंग है TEN 10। 10 स्ट्रॉबेरीज TEN 10। 10 स्ट्रॉबेरीज। उर्दू में कहते हैं रसबेरी, इंग्लिश में स्ट्रॉबेरीज। 10 स्ट्रॉबेरीज। 10 की स्पेलिंग है
एन, DEN 10। इसमें नंबर्स नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ नंबर्स के स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें, अब इंग्लिश का इतना ही काफ़ी है। छोटे बच्चों को थोड़ा देना चाहिए, ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए बच्चों के ऊपर। अब आते हैं उर्दू की तरफ। ये है उर्दू का। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना पहले, बे अलिफ बा, बे बाबू, वही है। बे अलिफ बा, बे को अलिफ से मिलाया, बा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा। ये है बाबा जी की पिक्चर। चले पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। अलिफ, अलिफ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। भे अलिफ, भे अलिफ भा। करीब से शो करती हूँ मैं आप लोगों को, सर नजर नहीं आएगा। पे अलिफ पा, पे अलिफ पा, पा। फे अलिफ फा, फे अलिफ फा। ते अलिफ ता, ते अलिफ ता, ते अलिफ ता। थे अलिफ था, थे अलिफ था, थे अलिफ था। टे अलिफ टा, टे अलिफ टा, टा। थे अलिफ था, थे अलिफ था, था। से अलिफ सा, से अलिफ सा, सा। जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा, जा। झे अलिफ झा, झे अलिफ झा, झा। जे अलिफ चा, चा अलिफ चा, जे अलिफ चा। आधा आधे आधे को अलिफ से मिलाया तो ये पूरा आपका बन गया। करीब से शो कर देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैंने ये पढ़ा, इसको लिख लीजिएगा। ये अलिफ के साथ मिलाते हैं तो फिर ये बन जाता है आपका। ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो में देखिएगा मैंने कैसे समझाया। आधे आधे हरूफ को मिलाते हैं अलिफ से, फिर ये बन जाता है आपका, ठीक है। अब मैं दूसरा पढ़ के बताती हूँ आप लोग को। छे अलिफ छा, छे अलिफ छा। हे अलिफ हा, हा अलिफ हा, हा। खे अलिफ खा, खा अलिफ खा। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दा। धे अलिफ धा, धे अलिफ धा। दाल छोटी, ये दो चश्मी है, दाल दो चश्मी है, अलिफ को मिलाया धा बन गया। ढे अलिफ ढा, दाल दो चश्मी है, अलिफ को मिलाया ढा बन गया। जाल अलिफ जा, जाल अलिफ जा, जा। रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा। रे अलिफ रा, रे दो चश्मी है, अलिफ को मिलाया राह बन गया। रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा। रे अलिफ रा, रे दो चश्मी है, अलिफ को मिलाया राह बन गया। जे अलिफ जा, जे अलिफ जा, जे अलिफ जा, जा। जे अलिफ जा, जे अलिफ जा, जे अलिफ जा। करीब से आपको शो कर दे रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये मैंने सेकंड वाला पढ़ा है। हुर्फ़ी तरजीह के आधे आधे हरूफ को मिलाएंगे अलिफ के साथ तो आपका यह बन जाएगा। आधे आधे हरूफ को मिलाएंगे जब आप लोग अलिफ से, वाव से, जिससे भी, इसमें तो खाली अलिफ दिया हुआ है, मैंने तो पिछले प्रीवियस वीडियो में सारा आपको बताया हुआ है। वाव छोटी है, बड़ी से भी मिलाते हैं तो ये अल्फाज बन जाते हैं आपके। मैं करीब से शो इसलिए करें ताकि आप लोग नज़र आ जाए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। सीन अलिफ सा, सा अलिफ सा, सा बन गया। शीन अलिफ शा, शा अलिफ शा।
स्वात अलिफ सा, सा अलिफ सा। ज़ात अलिफ ज़ा, ज़ा अलिफ ज़ा, ज़ा। तोय अलिफ ता, तोय अलिफ ता। ज़ोय अलिफ ज़ा, ज़ोय अलिफ ज़ा, ज़ोय अलिफ ज़ा। ऐन अलिफ आ अलिफ आ, ऐन अलिफ आ। गैन अलिफ गा, गा अलिफ गा, गा। फ़े अलिफ फ़ा अलिफ फ़ा। काफ अलिफ का अलिफ का। काफ अलिफ का अलिफ का। खे अलिफ खा, का दो चश्मे है अलिफ खा। आपको करीब से शो कर दें, समझ में आए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। गाफ अलिफ गा, गा अलिफ गा, गा। घे अलिफ घा, गा दो चश्मी है अलिफ को मिलाया घा बन गया। लाम अलिफ ला, ला अलिफ ला। लह अलिफ ला, लाम और दो चश्मी है अलिफ को मिलाया लाह बन गया। ला दो चश्मी है अलिफ लाह। मीम अलिफ मा अलिफ मा। मह अलिफ मा। मीम दो चश्मी है अलिफ को मिलाया मा बन गया। नून अलिफ ना अलिफ ना। नून दो चश्मी है अलिफ ना, नह अलिफ ना। वाव अलिफ वाव, वाव अलिफ वाव, वाव अलिफ वा। हे अलिफ हा अलिफ हा। छोटी ये बड़ी, छोटी ये और बड़ी ये अलिफ को मिलाएंगे या बनेगा। या अलिफ या। ये भी करीब से देख लें, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये मैं आप लोगों को पहले समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो ये दोबारा अब बुक से समझा रही हूँ। ठीक है, आधे आधे हरूफ को मिलाएंगे तो अल्फाज बन जाते हैं। और ये था आपका आज दो हुर्फ़ी अरकान हुरूफ रदीफ़ अलिफ से मिलाने का। ठीक है, अलिफ से मिला के आज हमने अल्फाज सारे बनाए। ठीक है, और यहाँ बच्चों को दे देता है लिखने के, आप लोग लिखिए भा फा था ठा ना झा छा धा ढा रा। जो भी वर्ड होते हैं वर्ड वो लिखने के लिए दिया था वो बच्ची ने लिख लिया। मेरा मकसद था बस ये मैं आप लोगों को आधे को अलिफ से मिला के लिखने वाले अल्फाज बताना था, तो मैंने बता दिया आप लोग को। आप लोग याद कर लीजिएगा, एक दफ़ा फिर शो कर दे रही हूँ। उर्दू मुश्किल लगता है बच्चों को भी, उर्दू ज़्यादातर सबको ही मुश्किल लगता है, लेकिन इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आ जाएगा। परेशान नहीं हुआ करें, अच्छे से पढ़ा करें। मुश्किल कोई भी नहीं होता, बस पढ़ना होता है, थोड़ा ज़हन दिमाग लगा के दिल लगा के फिर पढ़ा जाता है। खूब मेहनत से पढ़ें तो याद हो जाता है उर्दू भी। और बच्चों बताइएगा आप लोगों को ये वाला वीडियो भी कैसा लगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी पसंद आया होगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, रजिस्टर में, जो भी आप लोग के पास है। पढ़ें उसको, समझें। मुश्किल नहीं है उर्दू भी, बस थोड़ी पढ़ने की ज़रूरत होती है। पढ़ें अच्छे से, मज़े लेके पढ़ें तो याद हो जाता है। मुश्किल नहीं है, इसको मुश्किल नहीं समझें।